फारूक खां का बस नहीं चल रहा था। वो कह रहा था मारो इस खबीस को, इतना मारो इसकी हड्डियां तोड़ दो, इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी दहलीज को पार करने की। उसको मारा गया, बेइंतहा मारा गया, इतना मारा गया कि उसकी हड्डियां तो नहीं टूटी लेकिन ऐसा अधमुआ कर दिया। अधमुआ बोलते हैं यानी आधा मरा हुआ, जिसके अंदर हिम्मत ही ना हो। और मार मार उसको शदीद जब वो जख्मी कर चुके तो उसने कहा इसको बांधो और बांध के वीराने में फेंकाओ ताकि भेड़िए, कुत्ते, जानवर खा जाएं इसको। उसके जो मुलाजिम थे वही मार रहे थे, उन्होंने बांधा और उसको उठाकर वीराने में छोड़ आए। उसके नसीब अच्छे, वीराने में किसी जानवर ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। वहां रात सारी वो बंधा पड़ा रहा और सुबह राह गुजरते किसी शख्स ने उसे देख लिया और उसके हाथ पांव खोल दिए। बेहजाद आज़ाद हुआ और अपने घर पहुंचा। माँ बाप उसकी हालत देख के परेशान हो गए कि ये कैसे हुआ। तो उसने माँ बाप से कहा मैं गुलनाज से प्यार करता हूँ, मैं गुलनाज से शादी करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा जीना मरना अब गुलनाज के साथ है। उसके बाप ने मुझे मारा है, उसके बाप ने मुझे कहा है कि तू दोबारा यहाँ नजर आया तो तुझे कत्ल कर देंगे, तेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा के ये चोरी करने आया था, तुझे कत्ल करके फेंक देंगे, इस दफ़ा तो तुझे ज़िंदा छोड़ रहे हैं। मुझे पता है वो ऐसा कर गुजरेगा, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ आप लोग मेरा रिश्ता लेके उसके पास जाएं। आप लोग रिश्ता लेके फारूक खां के पास जाएं और हर सूरत में मुझे उससे शादी करनी है वरना मैं अपनी जान ले लूँगा। वालिदैन थे, बेटे के आगे मजबूर हो गए। उन्होंने कहा ठीक है हम रिश्ता लेके जाते हैं। यूं कुछ दिनों के बाद बेहजाद के माँ बाप फारूक खां के घर रिश्ता लेके गए। और जब फारूक खां को आने का मकसद पता लगा कि ये उसी लड़के के माँ बाप हैं और रिश्ता लेके आए हैं, तो उसने कहा आप लोग मेरी दहलीज पे आए हैं, मेहमान हैं, तो इसलिए आपको खैरियत से वापस जाने दे रहा हूँ, वरना मैं आपको धक्के मार के निकालता कि एक तो आपने के बेटे ने मेरे घर की दहलीज को पार किया है और अभी तक वो जिंदा है। ये मेरा बड़ा पन है, मेरी जगह पे कोई और होता तो उसी वक्त उसको मार के कहीं दफना भी चुका होता। ये मेरा बड़ा पन है कि उसको उस दिन मैंने माफ़ कर दिया, नहीं तो चोरी का इल्ज़ाम लगा कि मैं गोली मरवा देता। मैं कहता हमें क्या पता रात को कोई चोर घुसा हमारे घर में, हमने गोली मार दी, तो मुझे किसने पूछना था। और मैंने तो उसको बंधवा के फेंकवाया था, वो वहां से भी बच गया, तो यही तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है कि तुम्हारा बेटा बच गया है। आइंदा जुर्रत ना करना कराने की, जाओ यहाँ। बेहजाद के माँ बाप बेइज्जत हो के वहां से आ गए और बेटे को बता दिया कि नहीं तुम्हारा रिश्ता वहां पे नहीं हो सकता, चौधरी फारूक खां कभी नहीं मानेगा। अब उसके पास कोई हल नहीं था, रिश्ते से इनकार हो गया था। मैं क्या करूं, उसे हर सूरत में उससे शादी करनी थी। वो घर से निकला और उसी इलाके में मौजूद एक डाकुओं के ग्रुप के पास पहुंच गया। वो अलर्ट हो गए, उन्होंने इसको बांध दिया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे एरिया में आने की। उसने कहा इसलिए मैं आया हूं, मुझे तुम्हारा साथी बनना है, मुझे किसी से अपना बदला लेना है, मुझे अपने प्यार को हासिल करना है। उन्होंने कहा तुम नौजवान हो, ठीक है, तुम्हारा खून ताज़ा है, जनून है, लेकिन क्या सबूत है कि तुम कुछ कर सकते हो। उसने कहा क्या सबूत चाहिए। उसने कहा हम चाहते हैं तुम हमारे साथ चलो और दिखाओ तुम्हारे अंदर हुनर क्या है। वो लोग उसको साथ लेकर गए एक जगह पे, सड़क जहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ी कभी कभी गुजरती थी, ये लोग वहीं पे छुप जाते थे और इनका डाका डालने का अंदाज ये था कि सड़क के दरमियान में एक बड़ा सा दरख्त का पीस काट के डाल देते थे। जो भी गाड़ी आती थी यकीनन उसको आके ब्रेक लगानी पड़ती और जैसे वो ब्रेक लगाती ये इसको चारों तरफ से घेर लेते और बंदूकें उन पे तान लेते और जो कुछ होता उनका लूट लेते। ऐसी एक रात वो छुपे हुए थे, दरख्त का बहुत बड़ा तना रोड के दरमियान में पड़ा हुआ था कि दूर से एक गाड़ी आ रही थी और वहीं पे उन्होंने कहा बेहजाद से तैयार रहना, आज तुम्हारा इम्तिहान है, हमारे लिए तो एक आम सी बात है, देखते हैं आज तुमने डीलिंग करनी है, ये जो गाड़ी वाला आ रहा है इसके साथ तुमने ज़रा
अपने आप को मनवाना है। उसने कहा मसला ही कोई नहीं। उसने चेहरे पे नकाब किया हुआ था। जैसे ही गाड़ी वाला आया और करीब आके रुका, वो तना इस अंदाज में गिराया जाता था जैसे दरख्त गिर गया हो। ये नहीं महसूस हो दूर से किसने जान के गिराया हुआ, ऐसा लगता था दरख्त हवा से गिर गया हुआ है। जैसे गाड़ी आई उसने देखा कि दरख्त हवा से गिरा हुआ है, वो रुक गया। और जैसे रुका तो इन डाकुओं ने चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया और सबसे आगे बहजाद था। वो ड्राइविंग सीट पे गया और उस बंदे को मुंह इसने छुपाया हुआ था, कहता है निकाल जो कुछ भी है। वो डर गया, समझ गया कि डाकुओं ने मुझे घेर लिया। ये 2 बंदे थे। अभी तक जो सामने आए थे सारे डाकू सामने नहीं आए थे। एक बहजाद सामने आया था, एक और सामने आया था, बाकी पीछे की तरफ थे। वो दोनों समझे जो गाड़ी में थे कि शायद ये 2 डाकू हैं और नहीं। वो अपना सामान चीजें निकाल के देने लगे। वो कहीं से कैश लेके आ रहे थे, उन्होंने कैश भी दे दिया। तो उसमें से एक फुर्तीला था, उसने तरीके के साथ बहजाद की गन के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की। जैसे ही उसने बंदूक के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की, वो इतना अलर्ट था कि उसने 10 सीधे फायर कर दिए। दोनों बंदों को वहीं मौके पे उसने मार दिया और मारते हुए उसका हाथ 1 सेकंड के लिए भी नहीं लड़का। 1 सेकंड के लिए भी उसका हाथ नहीं कांपा। उसको डर नहीं लगा कि वो क्या कर रहा है। वो उनको लूटने के बाद वहां से निकल गया और वो मनवा चुका था उन डाकुओं को कि ये किसी को मारने से भी नहीं डरता। और पहली दफा था कि बड़े बड़े लोग किसी को कत्ल करते हुए घबरा जाते थे। जब वो किसी को गोली मारते थे और तड़प के कोई सामने मर जाता था तो वो डर जाते थे। और ये ज़रती बराबर भी नहीं डरा था। और तभी वो मान गए कि नहीं, तुझे मान गए हैं, दिलेर बंदा है, तूने पहला कत्ल किया और वो भी 2 बंदुओं पर, तू थोड़ा सा भी नहीं घबराया, तो हमारा साथी है। यूं बहजाद उन डाकुओं का साथी बन गया और उनके साथ मिलकर चोरियां और डकैतियां ज़्यादातर डाके मारते थे। उधर जिम्मेदार फारूक खान ने बहजाद के माँ बाप को तो रिश्ते से इनकार कर दिया था, लेकिन वो इस इंतज़ार में था कि वो चौधरी रहमत अली, यही नाम है ना, चौधरी लियाकत अली से मिले और अपनी बेटी की रिश्ते की बात करें। चौधरी लियाकत अली की जो बीवी थी वो फौत हो चुकी थी। उस बहुत बड़ी हवेली में चौधरी लियाकत अली और उसका बेटा रहते थे। जब फारूक खान से मिला और आपस में बातें की, उसने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से करना चाहता हूँ, तो लियाकत अली ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। उसने लड़की को देखा हुआ था और बेटे से जब पूछी तो उसके बेटे ने भी गुलनाज को देखा हुआ था या सुन रखा था। खुशी खुशी उसने कहा हाँ, मुझे उसी से शादी करनी है। यूं चौधरी लियाकत अली और फारूक खान की आपस में जुबान हो गई कि हम दोनों बच्चों की शादी करने जा रहे हैं। इलाके का एक चौधरी था, दूसरा इलाके का जमींदार था। धूमधाम से शादी होने की यूं अनाउंसमेंट हो गई और धूमधाम से शादी की तैयारियां होने लगी। खूब पहरा बिठाया गया था, बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, यहां तक कि शादी खैरो आफियत से हो गई। और जब बहजाद को पता लगा कि उसकी महबूबा किसी और की दुल्हन बनकर किसी और के घर में चली गई है, और जब तक उसको पता लगा, वो दूर कहीं छुपे हुए थे, डाका मारने गए हुए थे, तो उस वक्त तक शादी को 3-4 दिन भी गुजर चुके। उसने एक औरत के जरिए पैगाम पहुंचाया कि मैं अब सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, मेरे पास ताकत है, मैं डाकू बन चुका हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मैं ये तुम्हारी ज़ात के लिए बना हूँ, तुम्हें हासिल करने के लिए बना हूँ। सब कुछ छोड़ो, इस औरत के साथ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब खुशियाँ दूंगा, जो तुम्हें चाहिए वो मैं सब कुछ दूंगा। इस औरत तुम्हें लेने के लिए आई है। तो गुलनाज ने पैगाम भिजवाया, नहीं, मेरा अब किसी के साथ निकाह हो चुका है और मैं अब किसी की बीवी बन चुकी हूँ। सिर्फ निकाह नहीं हुआ, मैं उसकी दुल्हन बन के उसके घर आई हूं और मैंने उसको एक बेहतरीन शौहर पाया है। वो बहुत प्यार करने वाला शौहर है। हम दोनों के बीच में एक मियाँ बीवी का रिश्ता बन चुका है। उस रिश्ते के बनने के बाद मैं समझती हूँ मुझे अपना माजी भुला देना चाहिए और अपने माजी को भुलाकर अपने
जो मेरा शौहर बन चुका है, जिसके साथ मेरा निकाह हो चुका है, अपनी सारी ज़िंदगी अब उसके नाम कर दूँगा। मैं दिल से माजरत मांगूँ, मुझे भूल जाओ और आइंदा कभी मुझसे रास्ता मत करो। क्योंकि उन 3 दिनों में चौधरी लियाकत अली के बेटे ने गुलनाज को बहुत रिस्पेक्ट दी थी, बहुत प्यार दिया था, बहुत केयर की थी। उसके बाद उसका दिल भी मोड़ दिया, ऐसा मुड़ा उसका दिल कि उसके दिल में अपने शौहर के लिए मोहब्बत और इज्जत पैदा हो गई। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन उधर जब उसको वापसी का पैगाम मिला behzad को कि गुलनाज ने आने से इनकार कर दिया है, बल्कि उसका कहना यह है कि उस शौहर के साथ ही अब मैं रहूंगी, तो वो मौके की तलाश में कि मुझे मौका मिले और मैं बदला ले सकूं। शादी के 25-30 दिन 35 दिन के तकरीबन 30-35 दिन ही हुए होंगे। गुलनाज का शौहर किसी काम के सिलसिले में शहर गया और ये खबर कि उसने अपने जासूस छोड़ रखे थे behzad उस तक पहुंच गई कि चौधरी लियाकत अली का बेटा गुलनाज का शौहर शहर गया हुआ है, वो किसी वक्त भी वापस आ सकता है। वो अपने ग्रुप को, अपने गैंग को रेडी कर चुका था कि वो दिन को आए, शाम को आए, रात को आए, रास्ता तो यही इस्तेमाल करना है जो गांव को एक ही रास्ता जाता है, उसको रोकना है। और शाम के टाइम वो शहर से जब वापस आया तो ये लोग पहले ही वहीं पे मौजूद थे, हर गाड़ी को दूर से देखते, उनको चेक कर रहे थे। और जब गुलनाज के शौहर की गाड़ी पहुंची तो ये ऐसा गुस्से में पागल हुआ था। ये गया और उसके करीब उसने देखा और उससे पूछा, तू है ना गुलनाज का शौहर? तो चौधरी लियाकत अली के बेटे को शदीद गुस्सा आया। उसने कहा, तमीज से तू मेरी बीवी का नाम ले रहा है और वो भी बदतमीजी से। है कौन तू? उसने कहा, तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं बताता हूँ मुझे कौन हूँ। उसने अपनी बंदूक उठाई, कड़क कड़क, तो पहले ही चढ़ा हुआ था, गोली लोड की और दर 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 कहते हैं कितनी गोलियां उसके सीने में डाल दी। एक नहीं, कितनी गोलियां उसके सीने में मारी। वो बेचारा वहीं मौके पे मर गया। और उसके बाद ये सारे डाकू वहां से रवाना हो गए। उसने शादी इसलिए नहीं की थी दूसरी कि जो दूसरी बीवी आएगी पता नहीं मेरे बेटे को मोहब्बत, माँ का प्यार दे सके या ना दे सके, इस खौफ से तो उसने दूसरी शादी तक नहीं की थी। और उसका वही एक बेटा ही आज जालिमों ने मार दिया था। वो बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, लेकिन कर ही क्या सकता था। नौजवान औलाद, अभी शादी को कितने ही दिन हुए थे कि जा चुका। यूं उसको आखिरी रसूमात अदा करके जमीन के हवाले कर दिया गया, सुपुर्द खाक कर दिया गया, कब्र में दफना दिया गया। चौधरी बहुत उदास था। बेटे की मौत तो बहुत बड़ा सदमा था उसके लिए। कि वहीं उसको कुछ दिनों के बाद एक और खबर मिली कि उसकी बेटी जो बहू है, क्योंकि 40 दिन तो उसने वहीं पे रहने थे, इद्दत के गुजारने थे, तो उसको पता लगा मां बनने वाली है। लेकिन उससे पहले ही गुलनाज जब शौहर मर गया, 40 दिन उसके पूरे हो गए इद्दत के, वो अपने माँ बाप के घर जाने के लिए तैयार हुई, तो वहीं पे उसको लियाकत अली ने कहा, मेरा बेटा भी चला गया, मेरी बीवी भी चली गई, कम से कम तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी तो है। इस घर में तेरी वजह से रौनक है, तू भी मुझे छोड़ के चली जाएगी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, मैं बूढ़ा बंदा हूं, मैं क्या करूंगा। तू मेरी बहू नहीं है, तू मेरी बेटी है, तू इस घर में रहे। उस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर से खाना पीना। वो एक जमींदार घर की बेटी तो थी, लेकिन ये एक चौधरी की हवेली थी, उससे भी बहुत बड़ी हवेली थी। हर वक्त एक हीरे की अंगूठी थी, बहुत बड़े हीरे की अंगूठी, वो अपनी उंगली से खेलती रहती, उसको बहुत पसंद थी। वो उसके शौहर के प्यार की निशानी थी। जब उनकी सुहाग रात थी तो शौहर ने वो उसको तोहफा दिया था, उसको कहा था, मुझसे जब तक प्यार करती हो ना, इसको कभी अपने आप से अलग मत करना। जिस तरह ये डायमंड की रिंग है, छोटा सा इसके अंदर डायमंड है, कि ये जो थोड़ा बड़ा डायमंड होगा, ये जो डायमंड की रिंग है, ये भी डायमंड ओरिजिनल ही है। कि डायमंड की जो रिंग है, ये अपने आप से कभी जुदा मत करना, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है। तो वो उससे मुस्कुरा के बोली थी, मैं तो मरूंगी तो इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। तो उसने उसके मुंह पे हाथ रख दिया था, ऐसी बात मत करना, तुम क्यों मरोगी,
वो नहीं जानती थी कि जो मरने की बात कर रही है वो जिंदा रहेगी, शौहर मर जाएगा। तभी तो अपने बाप के सामने, अब वो उसको बाप कहती थी, चौधरी लियाकत अली को अक्सर कहती, बाबा। उसने कहा था इसको कभी अपने आप से जुदा मत करना, और मैंने उसे कहा था मैं मरूंगी तो ये साथ मेरे जाएगी। मरना तो मैंने था बाबा, वो क्यों मर गया? बाबा ये मेरे साथ जाएगी, मैं भी मरूंगी तो ये मेरे मोहब्बत की निशानी है, ये मेरे साथ जाएगी। बाप जो ससुर भी था रो पड़ता, वो रो पड़ता, उसके सर पे हाथ रखता, वो भी रो पड़ता। लेकिन जब ये घर में खुशखबरी मिली तो वो माँ बनने वाली है, तो वो जो बुझ सा गया था चौधरी लियाकत अली, उसके दिल में फिर से एक दफ़ा खुशियाँ आ गईं कि चलो मेरा एक वारिस आने वाला है, बेटा या बेटी मेरे घर में एक वारिस आने वाला है। और यूं नाज की देखभाल की जाने लगी कि खैर व आफियत से उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो। और दिन जूं जूं करीब आ रहे थे, दाई आती, चेक करके जाती। उन दिनों में वहाँ पे आज भी सिस्टम वहीं पे, ये बहुत बैकवर्ड इलाके हैं, दाई आती थी। अब तो खैर लोग अस्पताल चले जाते हैं, उस वक्त अस्पताल का सिस्टम नहीं होता था। दाई को ही बुलाया जाता, पूरे इलाके की एक ही दाई होती थी, दो नहीं होती थी। और उस दाई के बाद उसकी बेटी उसकी नस्ल में से दाई बनाया जाता था, उसको बुलाया जाता। वो आती, माँ और बेटे को चेक करती, उनको पता होता था क्या करना है क्या नहीं, वो सारा चेक करती। जब वो माँ बनने के बिल्कुल करीब थी तो खबर उड़ती उड़ती behzad तक भी पहुंच गई कि उसकी महबूबा गुलनाज मां बनने वाली है। तो उसने बंदे भेज के वो जो दाई थी उसको उठवा लिया, अगवा करा लिया। दाई को जब उसके सामने पेश किया गया तो उसने कहा, ओ माई क्या चाहती है, मार दूं या जिंदा रखूं? उसने हाथ जोड़ दिया। उसने कहा मैं तो गरीब औरत हूं, मुझे जिंदा छोड़ दे, मुझे क्यों मारना है? उसने कहा एक शर्त पे छोड़ूंगा, गुलनाज के यहाँ तू ही जाएगी बच्चे को पैदा करने के लिए। तूने मेरा एक काम करना है, पोटली इधर लेके आओ। एक पोटली लेके उसमें अच्छा खासा नोट थे, चीज़ें थी, जेवरात थे। उसने कहा ये ले, ये तेरा इनाम, जिंदा भी छोड़ रहा हूँ, इनाम भी दे रहा हूँ। उस बच्चे को भी तूने मार देना है और उसकी माँ को भी गोलियां खिलाकर, ये जैसे तू बेहतर समझे उसको मार दे, ये तेरा इनाम है। किसी को क्या पता लगेगा, कह देंगे। डिलीवरी के दौरान अक्सर औरतें मर जाती हैं कि डिलीवरी के दौरान पहली डिलीवरी से मर गई। वो सोच में पड़ गई। उसने कहा चलो ठीक है, ले लो ये सारा पैसा भी, इसको गोली मारो इसको। वो देखा नहीं, नहीं नहीं मैं करने को तैयार हूँ। उसने कहा तू सोच रही है बैठी अभी तक, मैं तुझे दौलत दे चुका हूँ, मैं तुझे ज़िंदगी बख्श रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी तुझे मार दूंगा। वो हाथ जोड़ के बोली जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। वो दिन आ पहुँचा जब चेकअप करती रहती थी, चौधरी ने हलवा भेजा, वो आ गई। अब जिस दिन डिलीवरी होनी थी, बच्चा पैदा होना था, इसका तरीका ये होता है कि जो एक हवेली होती है, तो औरत की चीखों पुकार होती है जब माँ बनने जा रही होती है, तो मर्दों को दूर भेज दिया जाता है ताकि उनके कानों तक ऐसी आवाज़ ना आए। तो चौधरी और जितने भी उसके मुलाजमीन थे उन सबको दूर भेज दिया गया। जो खवातीन थी मुलाजमा, वो इक्का दुक्का थी, क्योंकि घर में कोई इतना नहीं थे, ज़्यादा मर्द मुलाजिम थे जो बाहर के काम काज करते थे, घर की इक्का दुक्का थी। तो वो जो दाई थी, जब वो वक्त आया तो वो जो इक्का दुक्का खवातीन को साथ अटैच किया गया था कि आपकी देखभाल की। उसने कहा नहीं अभी ज़रूरत नहीं, अभी तुम लोग बाहर रहो, क्योंकि ये पहला इसका बच्चा है, ये घबराएगी, परेशान हो जाएगी आप लोगों के सामने में, जब ज़रूरत होगी आपको बुला लूँगी, अभी बाहर रहो। हवेली का एक फ्रंट डोर होता है, हमेशा एक बैक डोर भी होता है। किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत या कुछ आना जाना, वो बैक डोर भी इस्तेमाल करते हैं। और ये पता होता है दाई और इस तरह के लोगों को। दाई गोलियां अपने साथ लेके गई थी। उसने उसको कहा ये लो गोलियां खा लो, इससे तुम्हारी तकलीफ़ जो हो रही है ये कम होगी। माँ क्योंकि बनने जा रही हो, पहली दफ़ा है, तुम्हारे बहुत खौफ भी होगा, तकलीफ भी होगी, ये गोलियाँ तुम्हारी तकलीफ़ को कम करेंगी। उसने भी वो गोलियाँ खा ली और गोलियाँ खाने के बाद थोड़ी ही देर के बाद वो प्रोसीजर शुरू हो गया। जो बच्चे का प्रोसीजर था, उसकी तकलीफ कम हुई या नहीं हुई, वो चीखें मार रही थी, यहाँ तक के जो बच्चा पैदा हुआ वो एक हसीनो जमील इंतहाई खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। और जैसे ही माँ के